छत्तीसगढ़ से कांग्रेस सांसदों ने आईएनएस 24/7 से खास बातचीत की। संसद की कार्रवाई लगातार ठप होने को लेकर कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम, दीपक बैच और ज्योत्सना महंत ने कहा कि ये पहली बार है जब सत्ता पक्ष सदन की कार्रवाई चलने नहीं दे रहा है। विपक्ष लगातार अडानी के मामले पर चर्चा की मांग कर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष विदेश में दिए बयान पर राहुल गांधी के माफी मांगने पर अड़ा हुआ है। कांग्रेस सांसदों का कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के यहाँ पहुंची वो निंदनीय है। कांग्रेस का आरोप है कि जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां ईडी को आगे कर दिया जाता है। उनका कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा घबराई हुई है। संसद में लगातार गतिरोध बरकरार देखने को मिलता हुआ नजर आ रहे हैं। जहां सत्ता पक्ष राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहा है तो विपक्ष लगातार अडानी मसले को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। हमारे साथ कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम जी है। मैम, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से गतिरोध लगातार बरकरार है, संसद की कार्रवाई नहीं चल पा रही है? 13 तारीख से संसद सत्र चालू है। 13 तारीख से लेकर आज तक संसद बिल्कुल चल नहीं रहा है और ये सत्ता पक्ष के लोग ही नहीं चाह रहे हैं कि संसद चले, क्योंकि विपक्ष का हमेशा अडानी को लेके मांग है कि उस पे जेपीसी गठन हो, जांच हो, एसबीआई, आईबीसी, ये सब की घोटाला, बहुत बड़ा घोटाला है, जिसके चलते विपक्ष का मांग है जो सत्ता पक्ष की भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाह रही कि इस पे चर्चा हो और ये जेपीसी गठन हो। कल जिस तरह से जहाँ पे इनकी सरकार नहीं है उन प्रदेशों में ईडी को ले जाके सामने कर रहे हैं, पहली बार इस तरह का देखने को मिल रहा है। कल जिस तरह से राहुल गांधी जी के यहाँ पुलिस गई, यहाँ की दिल्ली पुलिस, और परेशान करने का कोशिश की, हम इसका कड़े शब्दों से निंदा करते हैं। राहुल गांधी को लेकर ही अगर बात करें कि भारत जोड़ो यात्रा चलती हुई नजर आई और उसके इतने दिनों बाद जो है दिल्ली पुलिस उनसे जो है बात करने के लिए पहुंचती है, टाइमिंग को लेकर कहीं ना कहीं सवाल जो है कांग्रेस उठाती हुई नजर आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा से भारतीय जनता पार्टी घबरा चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ पूरे देश के लोग जिस तरह से भाग लिए, उनके साथ कंधा से कंधा मिला के चले, कि इनकी साजिश है कि किसी न किसी तरह से हम परेशान करें, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। मैम, एक अंतिम प्रश्न। अब गतिरोध जिस तरीके से लगातार बरकरार देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, संसद का जो सत्र है वो लगातार कहीं ना कहीं जो है वेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहना है? देखिए, बहुत सारे पैसा खर्चा होते हैं एक सत्र बुलाने में, और भारतीय जनता पार्टी इसका दुरुपयोग कर रही है, क्योंकि वो खुद नहीं चाहती। खड़े होकर सत्ता पक्ष के लोग चिल्लाते हैं, तो हमने तो पहली बार देखा है कि यदि उनकी सरकार है, उनकी सत्ता है और उनको सत्र चलाने में सहयोग करना चाहिए। विपक्ष का आवाज है भाई कि अडानी मुद्दे पे चर्चा हो, ये उनकी मांग है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग खड़े होकर हल्ला करते हैं। इसका मतलब साफ जाहिर है कि खुद ही सत्र को नहीं चलने दे रहे हैं। तो ये कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम। संसद में गतिरोध बरकरार है। हमारे साथ कांग्रेस सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत जी है। मैम, क्या कहना चाहेंगी? मैम, लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले जब से दूसरा चरण जो है शुरू होता हुआ नजर आया, गतिरोध लगातार देखने को मिल रहा है, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें। देखिए, ये तो देखने में पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि सत्ता पक्ष संसद नहीं चलने दे रहा। जब हम लोग जनप्रतिनिधि यहाँ आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, तो हम लोग कुछ कहना चाहते हैं, तो इस तरह से ये एक आम नागरिक के अधिकारों का हनन है। सीधा सीधा हम लोगों की जो हम लोग जिस लिए यहाँ पर आते हैं, हम अपनी बात ही ना कह पाएं और सत्ता पक्ष हो हल्ला करके संसद को बंद कर दे, तो ये कहाँ की इंसानियत है और कहाँ का ये मानवाधिकार किसने किसको दे दिया। इसके अलावा मैम, जिस तरीके से सत्ता पक्ष की बात करें, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से बयान दिया विदेश में, देश की छवि खराब करने की कोशिश की है, और माफी कहीं ना कहीं मांगनी चाहिए राहुल गांधी को, क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी ने ऐसा क्या बोल दिया जिससे देश को की हानि हो गई या उनका अपमान हो गया? ये बात गलत है। ऐसा तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भी तो कई बार कहा है कि भारतवर्ष में पैदा होने के लिए हम क्यों पैदा हुए। इतने अपमानजनक शब्द बोलकर भी वो चुप हैं और 6 देशों में जाकर बोल के आते हैं। और हमारे यहाँ यदि एक राहुल जी ने क्या कहा, माइक नहीं देने की बात कही, हमारे लोकतंत्र की जो हत्या करने की बात कही, तो क्या गलत कही? कहाँ कौन ऐसा बोलता है कि हम लोग को माइक दिया जाता है, माइक बंद कर दिया जाता है? ये बात तो सब जानते ही हैं, जनता जानती है देश की, उसे क्या सुनाना।
अब आप खुद देख लीजिए कि हम लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा। चलिए राहुल गांधी ऐसा बोलकर आए तो उनको अपनी बात कहने का सदन में हक है या नहीं? तो जब हमारे मूल अधिकार ही हमसे छीने जा रहे हैं तो आखिरकार इस लोकतंत्र और इस कहने का क्या मतलब क्या है? फिर सदन के क्यों बुलाया जा रहा है? सरकार अपना पैसा ही बर्बाद कर रही है, हम लोगों को बोलने का कोई मौका ही नहीं देती। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं और उसके जिस तरीके से इतने दिनों बाद दिल्ली पुलिस उनके आवास पर पहुंचती नजर आती है, कुछ मामलों को लेकर, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत ही निंदनीय काम किया है कि एक हमारे नेता के ऊपर, वो संसद के सदस्य हैं, बिना किसी अपराध के उनके घर में पुलिस का जाना, ये अपने आप में अपमानजनक है। तो अपमान तो वो कर रहे हैं हमारा। क्या कहा है ऐसा राहुल जी ने? क्या कहा है ऐसा जो कि हम लोगों को पुलिस घेर रही है, हम लोग के बयान ले रही है? क्या कहा है ऐसा बताइए? कुछ तो नहीं कहा। संसद में जाओ तो कहते हैं राहुल जी, राहुल माफी मांगो। ये क्यों माफी क्यों मांगे? क्या कहा है कुछ बताओ तो सही। और जब बात आपकी बढ़ेगी तो उनको माइक दो, वो बताएं, अपना पक्ष रखें। तो रखने की भी इजाजत नहीं है, माइक बंद कर देते हैं, संसद बंद कर देते हैं, कार्यक्रम सब ठप पड़ा हुआ है। तो ये तो मुझे ठीक नहीं लगता कि हमारे देश में आखिरकार हो क्या रहा है, ये समझ नहीं आया। शुक्रिया मैम। तो ये सांसद संसद सत्र में गतिरोध लगातार बरकरार देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के सांसद यहाँ पर देखने को मिलते नजर आ रहे हैं विजय चौक पर जो है। दीपक बैज जी से सबसे पहले बात करते हैं। सर, गतिरोध लगातार बरकरार है, किस तरीके से देख रहे हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक संसद सत्र देश के लिए महत्वपूर्ण है, देश की जनता के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन सरकार गंभीर नहीं है। सरकारी सत्र को चलाना नहीं चाह रही है, विपक्ष क्या करेगा? तो ये सब चीज मामला इसलिए ये है कि लगातार अडानी के मुद्दे पे सरकार घिरी हुई है। प्रधानमंत्री जवाब देने की स्थिति में नहीं है, केंद्र सरकार जवाब देने की स्थिति में है, इसलिए ये लगातार विरोध कर रहे हैं और ये नहीं चाहते कि सदन चले, पहला चीज। दूसरा चीज, जिस तरह से राहुल गांधी जी के ऊपर कल दिल्ली पुलिस भेजकर पूछताछ कर रही है, मैं समझता हूँ ये कहीं न कहीं ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। मेरा सीधा सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार, दिल्ली की सरकार डरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, जो लगातार पुलिस के माध्यम से कांग्रेस नेताओं को, हमारे लीडरों को टॉर्चर करने का प्रयास कर रही है। लेकिन तब भी इससे कांग्रेस पार्टी और विपक्ष डरने वाला नहीं है। हम नरेंद्र मोदी की सरकार से और केंद्र सरकार से हम जेपीसी को मांग कर लेकर, जो आज देश का सबसे बड़ा घोटाला है, प्रधानमंत्री जी कहते थे घोटाला, ये सबसे बड़ा घोटाला है, इसको लेकर हम लगातार जेपीसी की मांग कर रहे हैं। जब तक जेसीबी मांग नहीं होगा तब तक हम लगातार सरकार से हम लड़ते रहेंगे। लेकिन सत्ता पक्ष की बात करें तो राहुल गांधी को लेकर वो लगातार निशाना साध रहे हैं कि विदेश में जाकर जो है उन्होंने देश की छवि खराब करने की कोशिश की है, माफी कहीं ना कहीं मांगनी चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, क्या छवि खराब की है, क्या बात बोले राहुल गांधी जो देश की छवि खराब हुई है? आप प्रधानमंत्री की विदेश में जो बातें उन्होंने कहा, 4-5 बार उन्होंने कहा है कि भारत में पैदा होना हमारे लिए दुर्भाग्य है, नोटबंदी पे जाके विदेश में मजाक उड़ाए, इस तरह से कहीं उनका वीडियो है। राहुल गांधी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, जबकि प्रधानमंत्री ने तो इतना देश को नीचे गिराने का काम किया। उनका वीडियो आप देखेंगे, इस तरह का भाषा का प्रयोग किया, ये प्रधानमंत्री उसके लिए शोभा नहीं देता है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, आप प्रधानमंत्री हो मोदी जी, आप इस तरह से बयान दोगे विदेश में जाके, क्या उसको जनता नहीं देख रही है? क्या उसको हम लोग नहीं देख रहे हैं? किस बात का माफी? तो इस तरह से हरकत कहीं भी अच्छा नहीं है। अपनी गलती छुपाने के लिए ठिकरा दूसरों को ऊपर फोड़ने का काम कर रही है मोदी सरकार, ये कभी भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। शुक्रिया सर। तो ये कांग्रेस सांसद दीपक बैज जी थे जो INH न्यूज से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन दीपक चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।